ये कहानी एक ऐसे ही जांबाज इंसान की है जिसने अपनी ज़िंदगी में होने वाली तमाम मुश्किलात को खुद के और अपने गोल्स के बीच में कभी भी नहीं आने दिया। हर कोई शेर तो बनना चाहता है लेकिन शेर का माइंडसेट नहीं अपनाना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो खाए लेकिन शिकार करना नहीं चाहता। शेर जब अपने शिकार को देखता है तो उसके दिल में बिल्कुल भी शक और डर नहीं होता और वो फोकस होकर अपने शिकार की तरफ पूरे जोर से भागता है, जिसकी वजह से वो कामयाब भी होता है। जबकि उसका शिकार ये सोचता है कि उसे अपनी जान बचा के भागना है। यही तो फर्क है जंगल के बादशाह और दूसरे जानवरों के माइंडसेट में। शेर की तरह का माइंडसेट अपनाओ, अपने गोल्स को हिरन समझो और शेर की तरह उनके पीछे इस फोकस और इस डिटर्मिनेशन के साथ भागो कि फिर तुम्हें आने वाली कोई भी चीज अपने गोल्स को अचीव करने से न रोक सके। इस कहानी में उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब आपको डिटेल से बताते हैं और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, फैक्ट्स के लिए और टेक्स्ट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर हम एक ट्रू स्टोरी जो कि दीपक दया की है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि दीपक दया जो कि आज यूट्यूब का एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने कैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया था और शुरू में इनको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई थी। व्यूअर्स, ये एक बहुत ज़्यादा गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा था जिसने 2018 के अंदर यूट्यूब कैरियर का स्टार्ट किया था। व्यूअर्स, शुरू में इनके पास एक अच्छा मोबाइल भी नहीं था और जो मोबाइल इनके पास था उनकी अंदर भी बहुत सारे मसाइल थे और उस मोबाइल के अंदर भी बैटरी का इशू था। इसके अलावा व्यूअर्स वो बहुत लो परफॉर्मेंस मोबाइल था जिसमें एडिटिंग भी अच्छी नहीं होती थी। इसके अलावा व्यूअर्स जब उन्होंने दिसंबर 2018 के अंदर अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी तो व्यूअर्स आप सब यूट्यूबर्स जानते हैं कि जब इंसान अपनी वीडियो अपलोड करता है तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और उसको लगता है कि उसकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ और उनकी वीडियोस पर कोई व्यूज़ नहीं आए। दिसंबर के पूरे महीने में उन्होंने काम किया मगर उनको अपनी वीडियोस पर खास व्यूज़ न मिल पाए। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने ये फैसला किया कि उनको एक माइक लेना चाहिए क्योंकि मोबाइल जो होता है वो दूर होता है, लेकिन व्यूअर्स माइक लेने के बावजूद भी वीडियोज़ बनाने से उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। जनवरी का महीना आ गया। व्यूअर्स आप जानते हैं जनवरी में उनके पास सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स थे और ये सब्सक्राइबर्स में से एक भी सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक नहीं था और ये तमाम सब्सक्राइबर्स उनके दोस्त थे या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स थे। व्यूअर्स वक्त गुजरता गया और उनके दोस्तों को ये पता चल गया कि ये अब एक अच्छा यूट्यूबर नहीं बन सकता क्योंकि 2 महीने हो चुके थे और उनकी वीडियोस पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ना ही उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। उनके दोस्त उनका बहुत मजाक भी बना रहे थे। इवन एक पार्टी के अंदर जब उनके तमाम दोस्त इकट्ठे थे तो एक दोस्त ने शरारत के तौर पर उनकी एक वीडियो जो कि उस टाइम पर बहुत बुरी वीडियो बनी थी, उस वीडियो को उन्होंने स्पीकर पर लगा दिया था जिससे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन व्यूअर्स उन्होंने इस शर्मिंदगी का जवाब उस टाइम नहीं दिया और दिल में उन्होंने यही सोचा कि मेरा वक्त ही मेरा जवाब देगा। व्यूअर्स अब मार्च का महीना आ चुका था और मार्च के महीने में उनके सिर्फ 200 सब्सक्राइबर ही बढ़ पाए थे और व्यूअर्स इसके अलावा उनके 11th के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले थे। तो व्यूअर्स उन्होंने यूट्यूब को एक साइड पर किया और एग्जाम्स की तैयारी की और एग्जाम खत्म होने का बेताबी से इंतजार किया। उन्होंने कहा कि जब एग्जाम खत्म होंगे तो मैं फुल टाइम यूट्यूब को दूंगा और मैं अपना कैरियर यूट्यूब में बनाऊंगा। जब इम्तिहान खत्म हो गए तो व्यूअर्स जब वो घर आए उन्होंने कहा मैं आराम नहीं करूंगा बल्कि मैं काम ही काम करूंगा। तो क्या देखते हैं कि उनके पास जो एक मोबाइल था जिससे वो वीडियोस बनाया करते थे वो मोबाइल उनके घर वालों ने बेच दिया था। व्यूअर्स वो बहुत परेशान हुए, बहुत रोए, लेकिन व्यूअर्स तब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी अम्मी और उनके अब्बू ने उन्हें यही कहा कि उन्होंने उनका मोबाइल बेच दिया है। लेकिन व्यूअर्स जब अगला दिन हुआ तो दीपक दया ने यह सोचा कि अब मुझे अकेला ऐसे नहीं बैठना है, बल्कि उन्होंने कहा मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस मोबाइल को वापस मंगवाएंगे। उनकी अम्मी ने कहा था कि वो मोबाइल सिम समेत बेच चुकी है, तो इन्होंने अपने नंबर को डायल किया। आगे से किसी ने नहीं उठाया तो कुछ टाइम बाद उनको ये फील हुआ कि घर के अंदर से ही टून की आवाज़ आ रही है। देखने पर मालूम पड़ा कि वो मोबाइल घर में ही था। तो व्यूअर्स करते कराते उनका वो मोबाइल वापस मिल ही गया। अब उनका जो एक ड्रीम था कि उन्होंने अप्रैल और मई जो कि उनका फ्री टाइम था वो यूट्यूब को ही देना है। तो व्यूअर्स अप्रैल और मई में उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और दिया भी। लेकिन व्यूअर्स उनके साथ क्या हुआ, अप्रैल मई तक भी उनके सब्सक्राइबर्स सिर्फ 200 ही बढ़ चुके थे। उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे बिल्कुल ढंग से काम करना है और बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनानी है। तो व्यूअर्स उन्होंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसको उन्होंने पूरे 5 दिन तक एडिटिंग की और एडिटिंग करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद और 5 दिन फुल हार्ड वर्क करने के बावजूद जब उन्होंने उस वीडियो को एक्सपोर्ट किया तो मोबाइल परफॉर्मेंस लो होने की वजह से वो वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाई। तो फिर उसको बहुत लो क्वालिटी का करके एक मोबाइल में एक्सपोर्ट किया गया और व्यूअर्स उसको भी अपलोड किया गया। लेकिन व्यूअर्स बाकी वीडियो से भी उसकी परफॉर्मेंस कम निकली और उस पर बाकी वीडियो से भी कम व्यूज़ आना शुरू हो गए। तो व्यूअर्स अब जून का महीना आ चुका था और जून के महीने में उनके सब्सक्राइबर्स 500 हो चुके थे। उन्होंने 7 जून 2019 को एक और वीडियो अपलोड की और इस वीडियो पर बहुत जल्दी व्यूज़ आना शुरू हो गए और 16K व्यूज़ इस पर आ चुके थे, जिसकी वजह से 16 जून तक उनके सब्सक्राइबर्स 1K पूरे हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने खुशी में अपने ही चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की और उसमें उन्होंने अपनी खुशी का बहुत इजहार किया। अब व्यूअर्स जुलाई का महीना आ चुका था और जुलाई के महीने के अंदर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 15,000 तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद व्यूअर्स अगस्त का महीना आया और जुलाई और अगस्त ये दोनों ऐसे महीने थे जिनके अंदर उनके लिए यूट्यूब का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि व्यूअर्स उन पर पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर था कि आप किधर भटक
भटक चुके हो और किस तरफ आप जा रहे हो, अपनी 12th क्लास की तरफ फोकस करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो। तो व्यूवर्स, पेरेंट्स के बार बार कहने पर दीपक दया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। इसके अलावा व्यूवर्स, उनके पास टाइम की भी बहुत कमी थी, क्योंकि वो सुबह के टाइम पर क्लासेस लेते थे, जबकि शाम को वो ट्यूशन के लिए भी जाया करते थे। इसके अलावा व्यूवर्स, उनका जब बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में लग जाता था तो उनको यूट्यूब पर वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम मिलता था। इसके अलावा व्यूवर्स, उनके पास जो मोबाइल था वो बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस मोबाइल था, और उसकी खास बात ये थी कि उसको 4 घंटे चार्ज किया जाता था और उसके बाद वो 2 घंटे बैटरी बैकअप देता था। इसके अलावा व्यूवर्स, एक और बात ये थी कि वो मोबाइल जो था शेयर्ड मोबाइल था, यानी कि वो उनकी बहन का भी था और उनका भी था। तो कभी उनकी बहन उठा लिया करती थी और कभी उनके पास हुआ करता था। ये तमाम मुश्किलात होने के साथ साथ व्यूवर्स, एक और मुश्किल ये भी थी कि उनका चैनल उन दिनों में बहुत ज़्यादा डाउन जाना शुरू हो चुका था। जो चैनल 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के बाद डाउन हो चुका था, तो व्यूवर्स इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन उनके सर पे आ चुकी थी। इन तमाम मल्टी प्रॉब्लम्स को देखते हुए व्यूवर्स, ये 2 महीने उनकी लाइफ के बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन मंथ्स थे, और इसके अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी थी, और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे हार्ड टाइम था। करते करते ये 2 महीने गुजरे और सितंबर का महीना आया। व्यूवर्स, सितंबर के महीने में उन्होंने एक और वीडियो को अपलोड किया, और व्यूवर्स, इस वीडियो के लिए उन्होंने एक ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, जो कि उन्होंने 5 सितंबर को रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब उन्होंने सुबह 6 सितंबर को जब वो उठे सुबह, तो वो सुबह 4 बजे उठ के जब उसके लिए उन्होंने एडिटिंग करने की कोशिश की, तो उनको लगा कि ये ऑडियो अच्छी नहीं है, और उनके पास टाइम था, तो उन्होंने 2 बार और 3 बार और उस ऑडियो को रिकॉर्ड किया और उसको बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड किया, और फिर उस वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। लेकिन जब उन्होंने सुना तो उन्होंने जो ऑडियो उसके अंदर ऐड की थी, वो ऑडियो 6 सितंबर वाली नहीं बल्कि 5 सितंबर की शाम को जो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी, वही ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर दी थी। और क्योंकि वो ऑडियो की आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा चलो अब इतना ज़िंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा है तो एक और भी सह लेंगे। तो उन्होंने उसको अपलोड किया और वो स्कूल चले गए। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि कुछ ही घंटों में व्यूवर्स उस वीडियो के ऊपर 14,000 व्यूज़ आ चुके थे। तो व्यूवर्स, वो देख के हैरान रह गए कि इस वीडियो के ऊपर 14,000 कैसे आ सकते हैं। और फिर 20 दिनों के अंदर उस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे, और फिर आज अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसके ऊपर 26 मिलियन व्यूज़ के करीब आ चुके हैं। 11 सितंबर को उनके सब्सक्राइबर्स 50,000 के करीब पहुंच चुके थे, और फिर उसके 11 दिन बाद व्यूवर्स उनके सब्सक्राइबर 1 लाख हो चुके थे, और फिर उसके 2 दिन बाद उनके सब्सक्राइबर 2 लाख हो चुके थे, और उसके 3 दिनों बाद उनके सब्सक्राइबर्स 3 लाख तक पहुंच चुके थे। व्यूवर्स, उनका चैनल अब हवा में उड़ना शुरू हो चुका था। एक वो वक्त था जब उनके चैनल के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, जब उनकी अच्छी से अच्छी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे थे। आज उनके चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की लाइन लग चुकी थी, और उनको सितंबर के महीने में ही स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी थी। तो व्यूवर्स, अक्टूबर का महीना आया, और जैसे मैंने आपको कहा, उनको स्पॉन्सर के पैसे भी अक्टूबर में मिल चुके थे, और यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से आने वाले पैसे भी उनको अक्टूबर में ही फर्स्ट पेमेंट मिली थी। और मोनेटाइजेशन से जो आने वाले पैसे थे, जो कि 3 मंथ्स के इकट्ठे आए थे, वो तकरीबन 55,000 रुपए थे। व्यूवर्स, इन पैसों से उन्होंने अपने लिए एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छा सेटअप बना लिया था। तो व्यूवर्स, अब उनके चैनल को बने हुए 1 साल हो चुका था, और वो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे थे, और 1 साल बाद 1 जनवरी 2020 को उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 7,50,000 के करीब पहुंच चुकी थी। अब फरवरी का महीना आता है 2020, उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद करीब 9 लाख हो गई, और अप्रैल 2020 में उनके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन तक पहुंच गए, और इस तरीके से करते करते उनके सब्सक्राइबर्स 3 मिलियन तक पहुंच गए, और आज और भी बढ़ रहे हैं। तो व्यूवर्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपके ऊपर हालात जितने भी सख्त हो, आप पर इतनी भी परेशानियां हो, आपने हार नहीं माननी। 98% लोग व्यूवर्स ऐसे हालात देखने के बाद क्विट कर देते हैं और वो काम को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन दीपक दया उन 98 लोगों में नहीं थे, बल्कि उन 2% लोगों में थे जो हालात का मुकाबला करते हैं, और जो फैसला उन्होंने लिया होता है उसको सही साबित करते हैं। दीपक दया की इस स्टोरी से आप देख सकते हैं कि इनको पहले 6-7 महीने कोई व्यूज़ नहीं आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेहनत, हार्ड वर्क को देखकर यूट्यूब ने इनके चैनल पर इंप्रेशन डालना शुरू किया, और देखते ही देखते वो इतने फेमस हो चुके हैं कि वो इंडिया पर यूट्यूब में एक नाम बन चुके हैं। और से यूट्यूब पर हम 1 साल अगर पूरे दिल और जान से मेहनत करते हैं तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ, जो कि आपका यूट्यूब का सफर आसान करेगी, बल्कि आप किसी भी फील्ड में होंगे तो आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।